महाराज, ये देखिए, बच्चे की पीठ पर ये दुर्लभ निशान है। ये निशान? ये तो वही निशान है। महाराज तुरंत अपने कक्ष में गए। एक पुरानी संदूक से एक धूल भरी किताब निकाली। 1000 साल पुरानी काल पुस्तक। ये तो उस काल पुस्तक में बना हुआ निशान है, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या मेरा बेटा ब्रह्मांड का रक्षक है? मगर अभी तो वो बच्चा है। हमें ये राज छुपाना होगा। अगर किसी को पता चला तो वे क्षितिज को मारने की कोशिश करेंगे। जब समय आएगा तब क्षितिज को अपनी असली ताकत का पता चलेगा। 17 साल बाद नवांगन साम्राज्य में क्षितिज की सगाई का उत्सव था। पूरा नगर सजा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तभी अचानक आसमान से आग का गोला गिरा। अग्नि ड्रैगन ने हमला कर दिया। 2 विशालकाय ड्रैगन आसमान से उतरे। उनकी फुकार से आग के गोले बरसने लगे। महाराज नरवीर सिंह तलवार लेकर दौड़े। क्षितिज भी अपना भाला लेकर साथ जाने लगा। क्षितिज, तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी बहनों को बचाओ। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ लड़ूंगा। ये ड्रैगन 100वें स्तर के हैं और तुम सिर्फ 17वें स्तर पर हो। तुम इनका सामना नहीं कर सकते। यहाँ से जाओ और अपने आप को इनसे भी ज्यादा बलवान बनाओ। याद रखो बेटा, तुम्हें सिर्फ इस राज्य को नहीं बल्कि ब्रह्मांड की। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक ड्रैगन ने फुकार मारी। आग का विशाल गोला उन पर आने लगा। महाराज ने क्षितिज को धक्का देकर दूर फेंक दिया। अगले ही पल सैनिक उस अग्नि में जलकर राख हो गए। क्षितिज भी बेहोश हो गया और कुछ समय बाद नहीं पिताजी। क्षितिज एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। क्षितिज, तुम्हें होश आ गया? दीदी, तुम? पिताजी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो जीवित है भी या नहीं। हमारा राज्य तो बिल्कुल राख हो चुका है। मतलब वो जीवित भी हो सकते हैं? पता नहीं वो किस हालत में होंगे। आखिर हमें उस हमलावर का पता कैसे चलेगा? हम तभी पिताजी को ढूंढ पाएंगे। सही कहा भाई। वैसे एक बात सुनो छोटे, तुम्हें वो बताना मैं भूल गई। तुम्हारी शक्तियाँ अब 17वें लेवल की नहीं रही बल्कि 0 लेवल पर आ गई हैं। क्या? 0? हाँ, तुम्हारी सारी लेवल सीधा 0 हो गई है। तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो तुम्हारी बॉडी रिकवर करने में लग गई। अब क्या करूँ दीदी? मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले की लेवल पर आने में 10 साल लगेंगे। कैसे ले पाऊंगा मैं बदला? सुनो क्षितिज, अग्नि ड्रैगन हमारे दुश्मन नहीं है। किसी ने उन्हें हम पर हमला करने के लिए भेजा था। क्या? तो असली दुश्मन कौन है? मुझे पूरी तरह तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसने कहा था कि जिसने हम पर हमला किया वो सिर्फ हमारे राज्य को नष्ट करना नहीं चाहता, वो कुछ और बड़ी साजिश रच रहा है। और बड़ी साजिश? मतलब कौन है वो? वो पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। सभी राज्यों को, सभी लोगों को, सबको गुलाम बनाना चाहता है। और तुम ही वो हो जो उसे रोक सकता है। वो बूढ़ी औरत कुछ और बताती, तभी अचानक उसके शरीर में आग लग गई और वो राख में तब्दील हो गई। क्या? और मैं अब 0 स्तर पर हूँ। मैं एक 5 साल के बच्चे जितना कमजोर हो गया हूँ। मैं किसी को कैसे रोक सकता हूँ? इसीलिए तो हमें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लानी है, और सिर्फ वापस ही नहीं, तुम्हें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए हमें एक ड्रैगन चाहिए। ड्रैगन? लेकिन ड्रैगन कहाँ मिलेगा? यहाँ से 200 मील दूर ड्रैगन पर्वत है। वहाँ 7 तरह के ड्रैगन हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सुरक्षा, रेडिएशन और 7वां सबसे रहस्यमयी। 7वां? वो कौन सा है? सोम ड्रैगन। लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि सोम ड्रैगन ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी है। जिसके पास सोम ड्रैगन होता है वो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को हरा सकता है। तो हमें सोम ड्रैगन ढूंढना होगा। इतना आसान नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 10 लोगों के पास सोम ड्रैगन है, और कहते हैं सोम ड्रैगन खुद अपना मालिक चुनता है। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम ब्रह्मांड के रक्षक बनोगे तो शायद सोम ड्रैगन तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। तो चलो हम आज ही निकलते हैं। हफ्तों का सफर तय करके दोनों ड्रैगन पर्वत पर पहुंचे। आसमान में रंग बिरंगे ड्रैगन उड़ रहे थे। लाल, नीले, हरे, भूरे, कुछ विशालकाय, कुछ छोटे। देखो क्षितिज, मैं तुम्हें ड्रैगन को वश में करने की विधि दिखाती हूँ। अमृता एक ड्रैगन के पास गई। उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। ड्रैगन भी उसे देखने लगा जैसे सम्मोहित हो गया हो। फिर अमृता ने अपनी उंगली काटकर खून की बूंद उस ड्रैगन को चखाई। दोनों के बीच लाल रंग की ऊर्जा फैलने लगी। अमृता का शरीर दर्द से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। कुछ देर बाद सब शांत हुआ। अमृता ने अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया था। बधाई हो दीदी, अब मेरी बारी। हाँ, लेकिन याद रखो तुम्हारी काबिलियत के अनुसार ही तुम्हें ड्रैगन मिलेगा। और अगर तुम सच में ब्रह्मांड के रक्षक बनने वाले हो तो शायद तुम्हें कोई खास ड्रैगन मिले। क्षितिज एक ड्रैगन के पास गया, लेकिन वो उड़ गया। फिर दूसरे के पास, वो भी भाग गया। पूरा दिन बीत गया। हर ड्रैगन उससे दूर भागता रहा।
दीदी, शायद मेरे नसीब में कोई ड्रैगन नहीं है। शायद मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में भविष्यवाणी थी। धैर्य रखो क्षितिज। अमृता चली गई। क्षितिज थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी और खून बह रहा था। तभी एक मुर्गी के चूजे जैसा छोटा सफेद ड्रैगन उसके पास आया। अरे तू तो बहुत छोटा है, अभी तो तू खुद बच्चा है। जा अपनी माँ के पास जा। मुझे तो कोई बड़ा और शक्तिशाली ड्रैगन चाहिए जो मुझे मेरा राज्य वापस दिलवाए और मुझे ब्रह्मांड के दुश्मनों से लड़ने में भी मदद करे। वो बेबी ड्रैगन डरते डरते क्षितिज के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जब क्षितिज ने उसे छूने की कोशिश की, वो पत्थर के पीछे छिप गया। थका हुआ क्षितिज भी वहीं पत्थर पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। तभी वो सफेद बेबी ड्रैगन धीरे से आया और क्षितिज के घायल पैर से बहते खून को चाटने लगा। क्षितिज को नींद में एक अजीब शांति महसूस हुई। उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगा। उसे एक सपना दिखा, एक विशाल युद्ध, पूरा ब्रह्मांड संकट में, और वो एक बड़े से सफेद ड्रैगन के साथ सबका सामना कर रहा है। तभी अमृता वहां आ गई और उसने देखा कि वो छोटा सफेद ड्रैगन क्षितिज के पैरों के पास बैठा है। क्षितिज की चोट गायब हो चुकी थी। अरे वाह, लगता है इसने तुम्हारा खून चख लिया। ये तुम्हारा ड्रैगन बन गया है क्षितिज। सच में? लेकिन दीदी, ये तो बहुत छोटा है। क्या ये मुझे इतना शक्तिशाली बना पाएगा कि मैं ब्रह्मांड की रक्षा कर सकूं? अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। क्षितिज, वो देखो, 7 मुंह वाला विषधर नाग, वो हमारी तरफ आ रहा है। दीदी भागिए। मगर वो सांप बहुत तेज था। उसने अपने 7 मुंह से जहर की बौछार शुरू कर दी। ड्रैगन, हमारी मदद करो। मगर ड्रैगन भी डरकर क्षितिज के पीछे छुप गया। सांप ने अपना विशालकाय फन फैलाया। उसके 7 मुंह एक साथ हमला करने वाले थे। क्षितिज ने आंखें बंद कर ली। मगर तभी दीदी देखो, मेरी पीठ पर कुछ जल रहा है। तुम्हारी पीठ पर एक निशान चमक रहा है, प्राचीन निशान। काल पुस्तक में यही निशान बना था। और अचानक ड्रैगन के शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वो हवा में उड़ा। उसका शरीर बढ़ने लगा। 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट। ये क्या हो रहा है? ये सोम ड्रैगन है। विशालकाय सोम ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। उसमें से दिव्य सफेद अग्नि निकली। 7 मुंह वाला सर्प एक ही पल में राख हो गया। क्षितिज, तुम्हें सोम ड्रैगन मिल गया। तुम सच में ब्रह्मांड के रक्षक हो। काल पुस्तक सही थी। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। पहले मुझे अपने राज्य पर हमला करने वाले को पकड़ना है, उसे सजा देनी है, अपना राज्य वापस पाना है। हाँ क्षितिज, और अब तुम्हें इस सोम ड्रैगन की मदद से अपनी शून्य शक्ति स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाना होगा। और इसके लिए तुम्हें ब्रह्मांड के महान गुरुओं के विद्यालय में जाकर कई सारी बाधाएं पार करना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे ड्रैगन की शक्ति भी बढ़ेगी। अच्छा ठीक है दीदी, हम कल सुबह ही सोम ड्रैगन के साथ उन गुरुओं के विद्यालय चलेंगे। उस रात दोनों खुश थे। सोम ड्रैगन फिर से छोटा बन गया और क्षितिज के साथ सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने वाला था। अमृता की आंख खुली, मगर उसकी आवाज अटक गई। उसने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। क्या हुआ दीदी? ये क्या है? क्षितिज, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती? कैसी गलती? दीदी मुझे डर लग रहा है। काल पुस्तक में एक और बात लिखी थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। सोम ड्रैगन वो क्या दीदी? वो या तो पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता है या पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और जो हमने अभी देखा है। और तभी पीछे से एक आवाज आई। अथर्व ने पलट कर देखा तो पसीने पसीने हो गया। सोम, ये तुम किसके साथ आए हो? ये तो कौन था सोम ड्रैगन के साथ? क्या वो भी दुश्मनों की साजिश का हिस्सा है? क्या है अथर्व और उस ड्रैगन की पीठ पर बने निशान का राज? क्या अथर्व जान पाएगा किसने उसके राज्य पर ड्रैगनों से हमला करवाया? कैसे वो अपनी शक्तियां वापस पाएगा? क्या काल पुस्तक में लिखी बात सच है? क्या सचमुच अथर्व ब्रह्मांड का रक्षक है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए ब्रह्मांड का रक्षक।